Hello everyone, welcome to the structure analysis course. This is the lecture 15th and in this lecture we will discuss our chapter 4 analysis of rigid frames. So here we will discuss the problems on 2D frames by stiffness method. Before starting this, I want to discuss with you the working rule of stiffness matrix method. ओके तो देखिए स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड का वर्किंग रूल हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस बीम के केस में भी पढ़ा था, फ्रेम्स के केस में भी वही वर्किंग रूल रहेगा। यही सारे 9 के 9 स्टेप्स हम लोग दोबारा से फॉलो करेंगे। बस थोड़े स्टेप्स के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे कि आपको जानते हैं कि पहला स्टेप रहता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना या डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी निकालना इन केस ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड और यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट मेथड। अगर यहाँ पे सपोर्ट हमारा फिक्स होता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू होता है 0, हिंज का वैल्यू होता है 1, रोलर का वैल्यू होता है 1 और जॉइंट पे भी याद रखना है आप लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 1। तो ये एक नई चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि कभी भी अगर आप एक पोर्टल फ्रेम सॉल्व कर रहे हैं वहां पे अगर कोई जॉइंट आएगा तो उस जॉइंट पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा कितना रहेगा 1 रहेगा। ये वैल्यूज कैसे कैसे आती है मैं आपको बता चुका हूं, बस आपने ये नए वैल्यू याद रखनी है और बाकी सारे स्टेप्स हम लोग वही दोबारा से डिस्कस करेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे ये सारे वर्किंग रूल के स्टेप्स यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक बेंट दिया गया, बेंट यानी कि 90 डिग्री का एक फ्रेम दिया गया है, इसको आपने सॉल्व करना है बाय स्टिफनेस मेथड। तो पहला स्टेप रहता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए देखिए ये सपोर्ट क्या है आपका फिक्स, तो आपको पता है कि फिक्स सपोर्ट है ये सपोर्ट क्या है, फिक्स सपोर्ट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 0। ये सपोर्ट है जॉइंट, क्योंकि ये बी है तो बीच वाले सारे मेंबर्स क्या बिहेव करते हैं जॉइंट, और जॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है देख सकते हैं 1, फिक्स पे कितना होता है 0 और हिंज पे कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिक्स के लिए हो जाएगा 0, जॉइंट के लिए हो जाएगा 1 और हिंज के लिए भी हो जाएगा 1, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 2। अब आप लोगों ने क्या करना है, रिडंडेंट चूज करने हैं। आपको पता है कि रिडंडेंट चूज करने पड़ते हैं और कोऑर्डिनेट असाइन करने पड़ते हैं। अब इस चीज का ध्यान रखना है कि हम कभी भी जब स्टिफनेस मेथड सॉल्व करते हैं तो उसका दूसरा नाम होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट को कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे रोटेशन कोऑर्डिनेट कंसीडर करने पड़ेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। आप लोगों ने जब भी स्टिफनेस मेथड सॉल्व करना है तो आपने फिक्स्ड एंड के ऊपर रोटेशन कोऑर्डिनेट कभी भी कंसीडर नहीं करना जब भी आप स्टिफनेस मेथड सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब बच गया हमारा जॉइंट और हमारा सी, तो आपने हमेशा इन दोनों के ऊपर क्या करना है, रोटेशन कोऑर्डिनेट कंसीडर करने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 कोऑर्डिनेट आए थे तो दोनों हम बी पे लेंगे और सी पे लेंगे, ए पे नहीं लेंगे क्योंकि ए पे सपोर्ट फिक्स होती है, ठीक है। अगर यहाँ हिंज सपोर्ट होती तो फिर हम लोग यहां लेते और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारा 3 बन जाता, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है फिक्स्ड मूवमेंट निकालना। तो फिक्स्ड मूवमेंट निकालने के लिए हम देखेंगे एबी स्पैन कंसीडर करेंगे, तो एबी पे लोडिंग कुछ इस तरीके की है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखे हैं कि ए पे फॉर्मूला क्या होगा -w a b स्क्वायर बाय l स्क्वायर और m b a डैश का क्या होगा +w a b स्क्वायर l स्क्वायर, क्योंकि आपकी यहाँ पे सेंट्रिक लोडिंग है 2 और 3 मीटर पे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके मूवमेंट्स निकल जाएंगे। इसी तरीके से जब बीसी स्पैन को देखिए सेंटर पे लोड लग रहा है तो फॉर्मूला होता है -w l बाय +w l बाय, तो ये वैल्यू आ जाएगी -80 +80, ओके। देखिए आप कभी कभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस लोडिंग के लिए, मैं आपको बताता हूं दोबारा से कि यहाँ पे इसका साइन माइनस का और यहाँ पे प्लस का कैसे आता है। देखिए कुछ नहीं करना, आप लोगों ने हमेशा इसको इस तरीके से रोटेट करना है कि आपका लोडिंग हमेशा ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे। तो देखिए अगर इस ए बी को आप हॉरिजॉन्टल करके रखेंगे तो आप खुद देखिए उस टाइम ए आपका यहाँ होगा और बी का होगा यहाँ पे, तो इसी तरीके से आपकी लोडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जब लोडिंग आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो आप खुद देख लीजिए ये मूवमेंट कुछ इस तरीके से ऐड करता है और ये मूवमेंट कुछ इस तरीके से। तो पहला वाला एंटी क्लॉक है इसलिए हम लोग फॉर्मूले में लेते हैं माइनस, दूसरा वाला क्लॉक में है तो इसलिए इसको कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी रोटेशन रहती है। इन केस अगर ये लोडिंग यहां से लगता, मान लीजिए लोडिंग कहां से होता है यहां से, तो लोडिंग यहां से होता तो आप इसको इस तरीके से बनाते हैं कि लोडिंग आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो देखिए जब लोडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता तो खुद कॉमन सेंस लगाइए, ए यहां चला जाएगा और बी कहां आ जाएगा यहां पे, तो उस टाइम बी पे रोटेशन हो जाता है कुछ इस तरीके से और ए पे रोटेशन हो जाता है इस तरीके से। उस टाइम एम बी ए आपका हो जाएगा नेगेटिव और एम ए बी हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, कभी कभी लोडिंग इस तरह भी होता है और कभी कभी लोडिंग इस तरह भी होता है। तो उस टाइम यहाँ पे फिक्स्ड एंड फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है पी डैश फोर्सेस निकालना। पी डैश फोर्सेस हमारी होती हैं कि फिक्स्ड मूवमेंट के कारण जो कोऑर्डिनेट आपने कंसीडर किए हैं उस कोऑर्डिनेट के ऊपर टोटल रिजल्टेंट फिक्स्ड मूवमेंट कितना जनरेट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट हमने बी पे लिया था, तो बी पे 2 फिक्स्ड मूवमेंट है एम डैश बी ए और एम डैश बी सी, तो इन दोनों का क्या कर देंगे हम लोग सम कर देंगे। इसी तरीके से सेकंड कोऑर्डिनेट देखिए, सेकंड कोऑर्डिनेट हमने सी पे कंसीडर किया है तो सी पे सिर्फ एक ही फिक्स्ड मूवमेंट है दैट इज एम डैश सी बी, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है पी फोर्सेज निकालना। तो पी फोर्सेज होती है देखिए लिखते इसको फोर्सेज है लेकिन होती है मूवमेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए ये मूवमेंट्स निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या कोई सपोर्ट हमारा सिंकिंग कर रहा है, हमारा सपोर्ट कोई भी सिंकिंग नहीं कर रहा, तो इसलिए P1 P2 का वैल्यू क्या रहेगा 0। अब इसी तरीके से देखिए अब हमें स्टिफनेस मैट्रिक्स को डेवलप करना है, तो डेवलप करने के लिए हम मान लेंगे K क्या है हमारी रिक्वायर्ड स्टिफनेस मैट्रिक्स, जिसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4।
तो अगर हम चाहते हैं कि पहला कॉलम मैट्रिक्स का डेवलप हो तो हमें यूनिट डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा कहाँ पे, कोऑर्डिनेट 1 पे। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 पे लिया, तो देखिए जब यूनिट रोटेशन दिया मैंने, तो ये वाला बीम कुछ इस तरीके से बैठ जाएगा, ठीक है, और इस वाले कॉलम पे कुछ इस तरीके से रोटेशन पैदा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक स्लोप यहाँ जनरेट हो रहा है, एक स्लोप यहाँ जनरेट हो रहा है, एक स्लोप यहाँ जनरेट हो रहा है, और हमें पता है जब यूनिट रोटेशन देते हैं जिस जगह पे रोटेशन दिया है वहां पे होता है 4ei बेल, और उसके ऑपोजिट एंड पे कितना होता है 2ei बेल। अब देखिए यहाँ पे रोटेशन देने के कारण 1 1 यहाँ भी जनरेट हुआ, 1 1 यहाँ भी जनरेट हुआ, यानी कि 4ei बेल एक बार BC का भी लेंगे और एक बार AB का भी लेंगे, दोनों का लेंगे। इसका I है, इसका 2i है, वैल्यू पुट करेंगे, इनकी लेंथ की वैल्यूज पुट करेंगे, तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा K11 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं, तो इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। इसी तरीके से K12 पे आपको पता है अगर यहाँ 4ei बेल है तो यहाँ कितना होता है 2ei बेल, तो किसके लिए आएगा, BC स्पैन के लिए पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमारा स्टेप क्या है, सेकंड कॉलम जनरेट करना। तो सेकंड कॉलम के लिए सेकंड कोऑर्डिनेट पे यूनिट रोटेशन देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे यूनिट रोटेशन देंगे तो ये घूम के आएगा, तो इस बीम को ये उठाएगा इस तरीके से, लेकिन इस कॉलम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक स्लोप यहाँ जनरेट होगा, एक स्लोप यहाँ जनरेट होगा, ठीक है। तो हमें पता है जहां पे रोटेशन दिया जाता है वहां होता है 4ei बेल, और उसके ऑपोजिट एंड पे होता है 2ei बेल। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा K आ जाएगा फाइनली, ओके। जैसे हमारा K निकलेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्मुला लगाना। स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्मुला लगाएंगे हम लोग, जैसे फॉर्मुला हम लोग लगाएंगे तो अब चेक करेंगे यही फॉर्मुला होता है हमारा P माइनस P डैश। K की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ इनवर्स है, EI कॉमन लेंगे, लेकिन ऊपर इनवर्स था तो बाहर जाके 1 बाई यही बन जाएगा। P की वैल्यू 0 थी, P डैश की वैल्यूज हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, तो ये हमारा P डैश था, ठीक है। P डैश निकाल चुके हैं ये वैल्यूज, और P की वैल्यूज निकाल चुके हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगा बाय मींस ऑफ कैलसी। जब सॉल्व करेंगे डेल्टा की दो वैल्यू आएंगी, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। डेल्टा 1 बता रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट एट 1, तो हमें पता है रोटेशन के कारण स्लोप जनरेट होता है, तो स्लोप कहाँ जनरेट हो रहा है, कोऑर्डिनेट 1 पे, और कोऑर्डिनेट 1 है हमारा पॉइंट B, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू थीटा P। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट हमारा जनरेट हो रहा है कोऑर्डिनेट C पे, तो यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी C पे। तो थीटा B और थीटा C का वैल्यू जैसे ही हमें मिल जाएगा, हम लोग अब लगाएंगे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, ठीक है। तो एक बार स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगाएंगे AB स्पैन के लिए, और एक बार लगाएंगे BC स्पैन के लिए। तो AB स्पैन के लिए लगाएंगे m डैश AB प्लस 2EIL 2 थीटा A प्लस थीटा B माइनस C डेल्टा बेल। अब देखिए थीटा A का वैल्यू 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है फिक्स्ड एंड, और फिक्स्ड एंड पे आपको पता है फिक्स्ड एंड पे हमेशा स्लोप का वैल्यू क्या रहता है 0, तो थीटा A का वैल्यू क्या रहेगा 0। तो यहाँ पे थीटा A 0 हो जाएगा। थीटा B की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे जो हम लोगों ने यहां से निकाली है, थीटा C की वैल्यू भी पुट करेंगे, ठीक है। तो थीटा B की सॉल्व करके MA आ जाएगा। इसी तरीके से MBA भी सॉल्व कर लेंगे, फिर MBC भी कर लेंगे, MCB। चेक कीजिए MBA और MBC क्या है सेम, क्योंकि एक जॉइंट पे नेट बेंडिंग मोमेंट क्या होता है 0, तो ये दोनों का सम करने पे मोमेंट क्या बन जाएगा 0, तो बिल्कुल सही है। अब हम लोग बनाएंगे इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए पहले फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है पॉइंट लोड, तो पॉइंट लोड की वजह से ट्राइंगल बनता है, लेकिन ये पॉइंट लोड सेंटर पे लग रहा है, तो फॉर्मुला हो जाएगा WL/4, और इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ जाएगा 160। इसी तरीके से देखिए ये वाला वैल्यू, ये आपका सेंट्रिक लोड है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा WAB/L। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 60। अब इस तरीके से हमें ये मोमेंट बनाना है। अब ये मोमेंट बनाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा पहले MAB कैसा है। MAB कैसा है माइनस 19.3। कुछ नहीं करना आप लोगों ने, आपने इस A पॉइंट पे खड़े हो जाना है, माइनस यानी कि एंटी क्लॉक। तो एंटी क्लॉक घूमने के लिए आपने किस तरीके जाना है, इस तरीके से। तो देखिए धक्का कहाँ मिल रहा है, बाहर की तरफ, तो आपने यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बाहर की तरफ बना देना है, ठीक है। इसी तरीके से वैल्यू देखिए, तो ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे MBA की वैल्यू है प्लस, तो हम लोग यहाँ पे B पे खड़े हो जाएंगे और क्लॉक में घुमाएंगे। जैसे क्लॉक में घुमाएंगे तो BA को धक्का कहाँ मिल रहेगा, बाहर की तरफ, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाहर बना लेंगे। इसी तरीके से MBC को चेक करेंगे, तो दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग B पे खड़े हो जाएंगे। जब B पे खड़े होंगे तो इस बार एंटी क्लॉक घूमना है, तो एंटी क्लॉक घुमाएंगे, BA को नहीं धक्का देंगे, किसको देंगे, BC को। तो BC को धक्का कहाँ मिल रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, तो ऊपर बना लेंगे। और MCB पे क्या 0, इसको ज्वाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगी, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस सिंबल डालेंगे, और फाइनली हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगी इस तरीके से, ओके। एंड फ्रेंड्स दीज आर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आप ये क्वेश्चंस कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है थोड़े, तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चंस के लिए। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए चेक कीजिए, ये सपोर्ट फिक्स है तो उसका 0 हो जाएगा, ये सपोर्ट फिक्स है तो उसका भी 0 हो जाएगा, ये सपोर्ट फिक्स है इसका भी 0 हो जाएगा, ये जॉइंट है तो उसका 1 आ जाएगा, और ए भी हिंज है तो उसका भी 1 आ जाएगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 2। तो दोनों कोऑर्डिनेट यहीं पे कंसीडर कर लीजिएगा, एक रोटेशन यहाँ पे, एक रोटेशन यहाँ पे। तो उसको सॉल्व कीजिएगा पूरा और मुझे इसका सॉल्यूशन भेजिएगा, मैं आपको बताऊंगा सही है गलत। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को भी लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ डी पे लोडिंग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया जब तक लोडिंग होती है तो कहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा और कहाँ पॉजिटिव फिक्शन मोमेंट जनरेट होगा, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोडिंग को नीचे गिरवाना है और चेक करना कि जो पॉइंट लेफ्ट पे होगा वो माइनस का रहता है और जो राइट पे होता है प्लस का। आप ऐसे याद कर सकते हैं सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके 2 आएंगे ए और बी पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगाइएगा, इसका सॉल्यूशन मुझे भेजिएगा, ओके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।